हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग और लर्निंग किस तरह से एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो टीचिंग एंड लर्निंग एज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विद द टीचर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे टीचर क्या होता है। फिर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे टीचिंग की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि जो ये टीचिंग, जो ये प्रोफेशन है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या ये टीचर के अंदर मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जा रहा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, और देन हम अपने फाइनल टॉपिक पे आएंगे, दैट इज what are the major what are the major features that make the teaching learning process interactive। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें ये चीज़ें इसीलिए डिस्कस करनी पड़ रही है, बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि हमें अपना जो क्वेश्चन है वो बीएड में 16 मार्क्स का बनाना है। तो अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है तो आई थिंक आपको ये बैकग्राउंड लिखने की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पे जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ टीचर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि क्या होता है ये टीचर, या जो भी हमारी फर्दर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टीचर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने स्टूडेंट को हेल्प करता है, उसकी नॉलेज बढ़ाने में, उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, उनको इन्हांस करने में हेल्प करता है टीचर। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया हो टीचर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे टीचिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टीचिंग क्या है। आप चाहो तो इसको भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको समझाने जा रही हूँ टीचिंग क्या होती है। टीचिंग ना, ये एक कला है। टीचिंग जो एक प्रोसेस है, या एक हम बोल सकते हैं प्रोफेशन है, ये एक कला है। क्यों एक कला है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अपने आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो हम दूसरों को समझा सकते हैं, और उनकी जो नॉलेज है उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से टीचिंग क्या है, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है जो किसी भी पर्सन की नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की, तो टीचिंग की क्या डेफिनेशन है। टीचिंग जो होती है वो हेल्प करती है दूसरे पर्सन को कुछ सिखाने में। ठीक है, मान लो कोई एक टीचर है, ठीक है, तो जब वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन को कोई चीज़ सिखा रहा है, तो वो जो सिखाने की जो वो प्रोसेस है, दैट इज टीचिंग। ठीक है, तो होप सो आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर होगी हो कि टीचर क्या है, टीचिंग क्या है, और टीचिंग की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन बाय टू पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, टीचर क्या होता है? टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को बढ़ाता है, एबिलिटी, स्किल्स जो भी है उनको इन्हांस करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं टीचिंग क्या होती है, ये एक कला होती है जिससे हम किसी भी पर्सन के अंदर उनकी जो नॉलेज है, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है, उसको क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग। टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो टीचिंग है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम दूसरे किसी भी पर्सन को, या जो हम स्टूडेंट लेके चलते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट को इंश्योर करवा सकते हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। ठीक है, हम टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे ये हम श्योरिटी दे सकते हैं। बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो टीचर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करवा सकता है नेक्स्ट पर्सन को कि वो ये चीज़ें जो है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टीचिंग जो है वो एक ऐसा, थ्रू टीचिंग मतलब टीचिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी अदर पर्सन जो है उसकी लाइफ को टच कर सकते हो। मीन्स उसकी दूसरे पर्सन की जो लाइफ है उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। उसके बिहेवियर में मतलब लाइफ को टच करना मतलब बिहेवियर को चेंज करना। उसकी लाइफ को आप कैसे अपने अपनी टीचिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सकता है कोई पर्सन अभी उसकी मतलब उतना इंटेलेक्चुअल उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, बिहेवियर अभी उसका अच्छा नहीं है, तो कैसे आप अपनी टीचिंग में कौन से ऐसे मेथड को यूज़ करोगे जिससे किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
टीचिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम खुद भी इस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं कि हम जो है क्लासरूम में क्या गलत कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो हम कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ ठीक है कि हमने ना जो मतलब चली आ रही है, जो भी हमारी जैसे जैसे हमारे को चीज़ें जो है मिली है हमारी पूर्वजों से, जैसे भी चीज़ें मिली है उनको वैसे ही चलाना है। नहीं, टीचिंग का मतलब होता है जो जो नई एडवांसमेंट आ रही है, नई नई रिसर्च हो रही है उनको, प्लस जो हमारा प्रीवियस जो भी हमारे हिस्टोरिक टाइम में जो जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, अपहोल्ड कर सकते हैं, दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी किसके थ्रू होता है? ये भी सिर्फ टीचिंग के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी पर्सन के अंदर जिसकी वजह से वो अपने जो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इजी बना सकता है, ताकि हर एक कोई पर्सन उसको ईजिली समझ ले। ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने किसी भी पर्सन को समझाना है तो आप क्या कर सकते हो? टीचिंग की हेल्प से वो कर सकते हो। नेक्स्ट, टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मान लो आपका स्कूल का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है, लास्ट के कुछ 1-2 वीक रह गए हैं, या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कोई भी, तो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप खुद को और अपने स्टूडेंट को पुश कर सकते हो कि वो उन लास्ट फ्यू वीक्स में भी क्या आए? स्कूल में आए। नेक्स्ट, टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे टीचर ये डिसाइड करता है कि उसने स्टूडेंट को क्या चीज़ लर्न करवानी है और कैसे लर्न करवानी है। ठीक है। टीचिंग जो है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर मीन्स मतलब चाइल्ड की डिमांड के अकॉर्डिंगली, डिमांड भी नहीं, नीड बोल सकते हैं हम, नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है टीचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सिलेबस दिया गया है, करिकुलम दे दिया गया है एंड यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, चाहे बच्चों को समझ आए चाहे नहीं आए। ठीक है। नहीं, वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए आपकी जो भी टीचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग में ना टीचर ये चीज़ भी इंश्योर करेगा कि वो बच्चों का कैसे वेलफेयर कर सकता है। टीचिंग का मतलब सिर्फ बुक से रिलेटेड नहीं है, अपने आइडिया या अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाना ही नहीं है, हमें स्टूडेंट्स के वेलफेयर की भी बात करनी पड़ती है टीचिंग प्रोफेशन में। टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आप लंच भी कर रहे हो ना, तब भी आप क्या कर रहे हो? साथ में आपको बच्चों को ग्रेड्स देने पड़ते हैं, या अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो उनकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे टीचिंग के। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज लर्निंग। हमने बोला था टीचिंग एंड लर्निंग, अब हम टीचिंग वाला पार्ट कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लर्निंग वाले पार्ट पे जाएंगे। लर्निंग क्या है? पहले हम इस डेफिनेशन पे आते हैं। लर्निंग, यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दी गई है ये क्या बोलती है? लर्निंग का मतलब होता है हमारे साथ पास्ट में कोई चीज़ें हुई है। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एक बार अगर चीज़ें कुछ गलत हो जाती है तो उससे ही इंसान सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो सीखना क्या है? लर्निंग। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है वो लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है जब हम कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ भी चीज़ें सीखते हैं ना, तो दैट इज़ लर्निंग। ठीक है। या हम कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। ठीक है। लर्निंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वैसे ही हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगर हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे लर्निंग जो है ना, इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो लर्निंग है मतलब जो ये सीखने की जो ये प्रोसेस है, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल का मतलब है कि जैसे मान लो स्कूल में आप जाते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे जो प्रॉपरली जैसे प्लान किया गया है ना, स्ट्रक्चर जैसे भी प्रॉपर करिकुलम जैसा भी कोर्स आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से आपने चीज़ों को सीखना है। ठीक है। तो दैट इज फॉर्मल लर्निंग, जहाँ पे आप फॉर्मली चीज़ों को सीखते हैं। और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है? इनफॉर्मल लर्निंग होता है जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। वहाँ पे कोई सिलेबस में नहीं देगी आपको वो चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आपके साथ डे बाय डे लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें हुई हैं, उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप चीज़ों को सीखते हो।
नेक्स्ट पॉइंट अबाउट लर्निंग इज, लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ना जो भी मतलब फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं वो लर्न करनी है, ठीक है, या जो नॉलेज को बढ़ाएगी वो लर्न करनी है। नहीं, लर्निंग का मतलब ये भी होता है कि हम कैसे अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या हम कैसे किस टाइप की सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? अगर हम चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, जैसे मान लो हमको कोई टॉपिक दिया है और हम उसको क्या कर रहे हैं, याद करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो मेमोराइज, ठीक है, जिसको हम रूट मेमोरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रैमिंग, रट्टा लगाना, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है चीज़ों को समझना। लर्निंग तो चीज़ों को जब हमें लर्न करना है, सीखना है, तो उसके लिए हम उसको डायरेक्टली याद कर ले, रट ले, या हम उनको चीज़ों को समझ ले, या फिर हम डिस्कशन से भी क्या हो सकती है, हमारी लर्निंग की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। अब लर्निंग कैन बी सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से चीज़ों को सीखना, ओवरव्यू लेना, और डीप का मतलब होता है डिटेल में चीज़ों को तोड़ तोड़ के सीखना, ठीक है, डिटेल स्टडी करना, ठीक है। तो सुपरफिशियल में हम क्या लेंगे? सुपरफिशियल में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, दैट इज मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट या रूट मेमोरिंग वाला। जितनी जल्दी याद करेंगे उतनी जल्दी भूल भी जाएगा, ठीक है। और डीप जहाँ पे हम एक्टिवली स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, खुद वो चीज़ों को परफॉर्म करेगा, फिर वो सीखेगा वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। अब जो लर्निंग होती है ना, वहाँ पे अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो उसके लिए क्या है, मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। विदाउट मोटिवेशन, अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, आपके पास इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लर्निंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। इसमें आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप 10 साल तक सीख सकते हो, उसके बाद आप सीख नहीं सकते। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट था, या हम इंट्रोडक्शन से मतलब थोड़ा ज़्यादा ही था। क्वेश्चन बनाना है तो इसके लिए हमें इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा है। दैट इज कि टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग क्या होती है, डेफिनेशन, लर्निंग की डेफिनेशन, और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमने बात की थी टीचर। टीचर क्या होता है? टीचर होता है एक पर्सन जो किसी भी जो अपने स्टूडेंट की नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को इंक्रीज कर सकता है। फिर हमने बोला था टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, जहाँ पे हम किसी भी पर्सन को कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं और उनकी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी टीचिंग की। हमने बोला था कि टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम किसी भी पर्सन की लाइफ को टच कर सकते हैं विद देयर टीचिंग, ठीक है। और टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम खुद को भी इवेलुएट कर सकते हैं कि हम चीज़ें कहाँ पे क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं क्लासरूम में, और कैसे हम अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम ये नहीं कि हम नई नई चीज़ों को लाएंगे और पिछली चीज़ों को भूल जाएंगे, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। टीचिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट को इतना इजी बना देते हैं कि वो इजीली समझ आ जाए सब जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम चाहे लास्ट डेज ही क्यों ना रहे, लास्ट कुछ डेज ही क्यों ना रह जाए हमारी सेशन के, लेकिन फिर भी हम खुद भी और अपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हम स्कूल में आए और लर्न करें चीज़ों को। टीचिंग जो होती है वो एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, ठीक है। टीचर डिसाइड करता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, और फिर उसके बाद उसको देखना भी है कि वो सीख रहा है कि नहीं। टीचर के वेलफेयर की, स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी टीचिंग की, ठीक है। अब हमने बात की थी लर्निंग की। तो लर्निंग में हमने पढ़ा था कि लर्निंग जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस हो जाती है जहाँ पे हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ें हुई होती है हमारे साथ, उनसे सीखते हैं कि अब हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं रिएक्ट करना है। अगर कोई अच्छी चीज़ हुई होती है तो हम सेम वे से जाते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ होता है तो हम वो चीज़ें निग्लेक्ट कर देते हैं। लर्न किया है हमने वहाँ पे उस चीज़ों को। और अगर हम बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की, तो लर्निंग को हम एक ऐसी प्रोसेस भी बोल सकते हैं जहाँ पे हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लर्निंग हमारी एक मतलब डेफिनेशन में जाती है लर्निंग की। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात की थी। हमने बोला था लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल में हमने बोला था कि जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में होगी, कॉलेज, स्कूल,
वहाँ पे होगी, किसी पर्टिकुलर कोर्स में होगी। इनफॉर्मल में हमने बात की थी कि जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस से, जो डे बाय डे लाइफ में जो हमारे साथ होता है, उससे जब हम जो कोई चीज़ सीखते हैं तो दैट इज़ इनफॉर्मल लर्निंग। फिर हमने बोला था कि ये जो लर्निंग है ना, यहाँ पे सिंपली ये मतलब नहीं होता कि जो भी फैक्ट्स एंड नॉलेज वाली चीज़ें होती है उनको ही सीखना है। लर्निंग का मतलब होता है हमने अपनी स्किल्स को भी सीखना होता है, हमें ये भी सीखना होता है कि कहाँ पे हमें कैसे बिहेव करना है। ठीक है, लर्निंग की फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़े थे, रट्टा लगा के, समझ के, डिस्कशन से कैसे भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर हमने बोला था कि लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या बोला था हमने, लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हो जाती है, थ्रू आउट द लाइफ जो होती है वो चलती रहती है। ठीक है, और हमने बोला था लास्ट पॉइंट कि लर्निंग जो होती है वो लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज टीचिंग लर्निंग एज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये किस तरह से एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल में हम क्या बात करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल में हम बात करेंगे कि टीचर, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमने लिखा ना, टीचिंग लर्निंग तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं ये इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक प्रोसेस में, है ना, और उन दोनों का ही एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, दैट इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, दो लोगों के बीच में प्रोसेस हो रही है और दोनों का ही एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, दैट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस। तो हम बोलेंगे टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट और टीचर, है ना, ये दोनों इन्वॉल्व है हुए हैं इस प्रोसेस में और दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो उसको हम कैसे मतलब बेटर बना सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड है दैट इज इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल का मतलब क्या है कि हम क्या क्या ऐसे मेथड्स अपना सकते हैं जिससे जो है हमारी जो टीचिंग जो है क्लासरूम में वो बहुत अच्छी बन जाए। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होंगे, स्लो लर्नर्स होंगे, गिफ्टेड लर्नर्स होंगे, हमारे फास्ट लर्नर्स होंगे। तो ऐसे मेथड्स को यूज़ करना है जो कि हमारे सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि हमें पता है कि जो टीचिंग है वो अकॉर्डिंग टू नीड और सिचुएशन जो है वो चेंज होनी चाहिए, तभी वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन सकती है। अब जो टीचिंग मेथड या जो टीचिंग स्टाइल आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के लिए यूज़ करोगे वही टीचिंग स्टाइल आप 10th क्लास के बच्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो टीचिंग स्टाइल है वो चेंज करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, क्लास टू क्लास वेरी कर सकता है, स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है, और जो टीचिंग जो स्टाइल है वो टीचर टू टीचर भी वेरी कर सकता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर टीचर कोई एक अपने वे से समझाता हो, दूसरा लिख के समझाता हो, दूसरा प्रैक्टिकल करके समझाता हो, अपना अपना स्टाइल है सबका। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाती है। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको फैक्टर माना गया है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बना सकता है। कैसे, अगर आपको पता होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, यहाँ पे ये एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो टीचर ने कोई एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास में, उसके बाद जितने भी जो स्टूडेंट है ना वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब उनके माइंड में एकदम से जो भी आइडिया जो जो भी उनके माइंड में आया वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, या जो प्रोसेस है वो टू वे हो रही है। टीचर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और स्टूडेंट भी उसमें क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन रही है। मीन्स टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन रही है। नेक्स्ट, थिंक पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर एंड शेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी एक प्रॉब्लम को जैसे टीचर है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा ग्रुप्स में।
ठीक है, और उनको एक सफिशिएंट टाइम देगा जब तक कि वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक ना पहुंचे। और जैसे ही वो पर्टिकुलर टाइम जब खत्म हो जाएगा तो टीचर किसी भी एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि वो बताए कि क्या क्या मतलब एक्सप्लेन करे, वो क्या क्या सीखा उसने, क्या क्या मतलब उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और जो बाकी जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनको ये बोलेगा कि वो इवेलुएट करें कि क्या वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और अगर नहीं बोल रहा है तो क्या चीज़ें हैं जो आप करेक्ट करना चाहोगे या ऐड करना चाहोगे उसमें। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगी, जो ये प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाएगी। नेक्स्ट, टीचर एक्शन। टीचर क्या क्या ऐसे एक्शन कर सकता है, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकता है, कैसे अपने टीचिंग स्टाइल मतलब ऐसे अपना सकता है जिससे ये जो प्रोसेस है ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि टीचर टीचर क्या क्या करता है क्लासरूम में, और जब उसने कोई चीज़ पढ़ानी होती है तो या तो सिंपली वो लेक्चर देता है ना, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर होते हैं सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। ठीक है, तो वो कोई लेक्चर देते हैं, कोई जो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई स्टोरी की हेल्प लेते हैं, कोई कुछ आप बोल सकते हो कि पजल्स बना लेते हैं या कुछ ब्लैंक्स छोड़ देते हैं और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप गेस करो यहाँ पे। ठीक है, या आप कोई जो टीचर है वो सिंपली रीडिंग करता रहता है या अपने क्लास में किसी स्टूडेंट को बोल देता है कि आपने पढ़ना है उस टॉपिक को। ठीक है, तो इस तरह से जो भी टीचिंग लर्निंग जो मेथड है या जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाती है अगर टीचर किसी एक मेथड को यूज़ ना करे। वो क्या करे, इनमें से इन मेथड को यूज़ तो करे लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या डिमांड करता है, किस तरह से जो बच्चे हैं आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से इनमें से किसी एक मेथड को यूज़ करके आप इसमें वेरिएशन ला सकते हो, कभी इस मेथड को यूज़ कर लिया, कभी इसको कभी इसको। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बनेगी। नेक्स्ट, स्टूडेंट एक्शन। स्टूडेंट कैसे मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बना सकता है। देखो, अगर उसने कोई चीज़ समझी है, ठीक है, अब वो समझी है, अगर वो भूल ना जाए या वो मान लो समझना चाह रहा है तो वो क्या करता है, हम बोलते हैं ना कि देख के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें याद रहती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ड्राइंग, रफ ड्राइंग बना सकता है। ठीक है, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो समझ रहा है तो उसकी एक ड्राइंग बना सकता है। एक हम जिसको बोल सकते हैं फ्लो चार्ट बना सकता है, जिससे वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। ठीक है, जो प्रोसेस है लर्निंग की, जो प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन रही है। जो टीचर बोल रहा है उसको साथ में ड्रॉ करता जाए, वैसे वैसे करके एक फ्लो चार्ट सा बना दे। ठीक है, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है उसी टाइम पे बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी बुक में। ठीक है, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन, या तो उनको राइट डाउन कर दे या उन क्वेश्चन को सर्कल कर दे सो दैट कि बाद में वो पूछ पाए। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, जो भी उसने समझा है उसकी एक शॉर्ट समरी बना दे। ठीक है, जो भी टीचर ने समझाया है और जो भी उसने समझा है अपने क्लासरूम में तो उसकी एक शॉर्ट समरी बना दे, जिससे क्या हो जाएगी हमारी मतलब उसकी जो सीखने का उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड अप हो जाएगा और जो ये प्रोसेस हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज डिबेट। डिबेट, एज यू ऑल नो, डिबेट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। ठीक है, डिबेट में ये नहीं करना है, आप ये भी कर सकते हो ना कि मतलब एक साइड टीचर होगा एक साइड क्लासरूम होगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो। आप क्लास को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक पर्टिकुलर टॉपिक टीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है और दोनों को उनके पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने को बोल सकता है। ठीक है, दोनों को, एक को बोल सकते हैं आप पॉजिटिव बोलो, एक को बोल सकते हैं नेगेटिव, और इस तरह से डिस्कशन हो जाएगी वहाँ पे। थ्रू गेम्स भी क्या हो सकती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो सकती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस बन सकती है। रोल रिवर्सल से भी क्या हो सकती है, रोल रिवर्सल से भी क्या हो सकती है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन सकती है। जैसे अब टीचर स्टूडेंट बन जाएगा, स्टूडेंट जो है वो टीचर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने जनरली हमेशा टीचर डे में तो यही आपसे करवाया जाता था या आप करते थे अपने टीचर डे में। नेक्स्ट, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। जो स्टूडेंट टीचर की इंटरेक्शन है ना क्लासरूम में, अगर आपने प्रोसेस को इंटरेक्टिव बनाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्टिव बनाना है, उससे पहले आपको स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। आपको ये देखना होगा कि क्या जो टीचर है उसका बिहेवियर बहुत ही कठोर तो नहीं है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंगली, या जो स्टूडेंट है वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली शेयर कर पा रहा है टीचर के सामने, टीचर जो है वो पार्शियल तो नहीं है। ठीक है, तो किस तरह की इंटरेक्शन है क्लासरूम में, इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए। ठीक है,
लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ओरली जैसे हमने मेथड डिस्कस किए उससे आप किसी एक मतलब मतलब अपनी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन के थ्रू भी क्या होता है बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। टीचर भी क्या कर सकता है, जो चीज़ें शायद वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा वो क्या हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन में मतलब 3D डायग्राम बना सकता है, दिखा सकता है। ठीक है, कोई चीज़ें जो शायद पहले टीचर को बोलनी पड़ती थी कि ऐसा होता था, इमेजिन करो ऐसे ऐसे कुछ, तो मतलब बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम आती थी, टीचर भी नहीं उतने अच्छे से समझा पाता था। तो अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब अगर प्रेजेंटेशन होगी तो इससे क्या हो जाएगा, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं फटाफट से इनको रिकॉल करवा देती हूँ आपको कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि टीचिंग क्या था। हमने पढ़ा था कि टीचिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे टीचर जो होता है वो इसके कैपेबल होता है कि वो अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है या बच्चे की नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सके या कॉन्सेप्ट आइडिया को समझा सके। ये टीचिंग था। फिर हमने टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन होता कैसा है, टीचिंग से क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन किसी पर्सन की दूसरे पर्सन की लाइफ को मोल्ड कर सकता है। टीचिंग के थ्रू क्या कर सकता है, जो टीचर है वो अपने जो सब्जेक्ट है उसको ईजी बना सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट को ईजी बना सकता है। टीचिंग में जो टीचर है वो ये डिसाइड करेगा कि बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। टीचिंग के थ्रू ही जो बच्चा है, जो टीचर है वो क्या करेगा, ये देखेगा कि मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे वो उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो होता है वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो होता है वो सीखता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लर्निंग कितने टाइप की होती है। लर्निंग जो होती है मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग में हमने पढ़ा था कि फॉर्मल लर्निंग हो जाती है, इनफॉर्मल लर्निंग हो जाती है। फॉर्मल में हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्लासरूम में होती है। इनफॉर्मल में जो हम डेली जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल लर्निंग। और फिर हमने बोला था कि फॉर्मल जो ये लर्निंग है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से हो सकती है। आप मेमोराइज कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, आप डिस्कशन से मतलब कैसे भी आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस की ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फिर फाइनली हमने बात की थी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है या कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे जो है हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन सकती है। जिसके लिए हमने ये कुछ मेथड पढ़े थे कि टीचर जो है वो क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को क्लासरूम में यूज़ कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकता है, अपने स्टोरी टेलिंग मेथड मान लो उसने यूज़ कर लिया, या जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेगा, जो भी उसने समझा है उसको एक समरी, शॉर्ट समरी बना लेगा। या डिबेट भी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। या आप रोल रिवर्सल कर सकते हो, या पावर प्रेजेंटेशन की जो है वो हेल्प ले सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।